नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। भारतीय राजनीति में नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना कोई नई बात नहीं। आमतौर पर जब कोई बड़ा नेता दल बदलता है तो स्वागत समारोह होते हैं, पोस्टर लगते हैं और राजनीतिक संदेश दिए जाते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में देश के ज्यादातर लोगों ने कभी सुना तक नहीं था। एक ऐसी पार्टी जिसने पिछले कुछ वर्षों में केवल कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा। अचानक उसी पार्टी में एक साथ 20 सांसद शामिल हो जाएं। सुनने में यह किसी राजनीतिक फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह दावा अब देश की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा बन गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले ये पता चला है कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 20 बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले और उन्होंने खुद को नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई का हिस्सा बताया। साथ ही संसद में अलग बैठने की मांग की। सांसदों का कहना है कि उनके पास पार्टी के 2/3 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एनसीपीआई अब तक राष्ट्रीय राजनीति में लगभग अनजान पार्टी मानी जाती थी। रिपोर्टों के मुताबिक यह पार्टी पहले बहुत छोटे स्तर पर सक्रिय थी और इसके पास संसद में कोई बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं था। लेकिन 20 सांसदों के आने के बाद अचानक इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इन सांसदों ने बीजेपी में सीधे शामिल होने के बजाय एनसीपीआई का रास्ता क्यों चुना? जी हाँ, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे दल बदल कानून से जुड़ी रणनीति हो सकती है। अगर किसी दल को 2/3 सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय का दावा करते हैं तो वे अयोग्यता से बचने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इस मामले पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी। दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी इस कदम का विरोध कर रही है। टीएमसी नेतृत्व का कहना है कि यह मामला इतना आसान नहीं है और कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। पार्टी ने स्पीकर से अनुरोध किया है कि बागी गुट को तुरंत मान्यता ना दी जाए। यदि यह विलय मान्य हो जाता है तो संसद का राजनीतिक गणित बदल सकता है। जी हाँ, कई रिपोर्टों में कहा गया है कि एनसीपीआई एनडीए की बड़ी सहयोगी पार्टी में शामिल हो सकती है। इससे केंद्र की राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल राजनीतिक रणनीति है या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। एक छोटी और लगभग अनजान पार्टी का अचानक राष्ट्रीय स्तर पर उभरना भारतीय राजनीति की सबसे रोचक घटनाओं में से एक बन चुका है। आने वाले दिनों में स्पीकर का फैसला और कानूनी प्रक्रिया तय करेगी कि यह राजनीतिक दावा कितना सफल होता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको कैसा लगा ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।